নোট বিতর্কে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মা নজিরবিহীনভাবে ফুটেজ সহ রিপোর্টে আপলোড করলো সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড। সুপ্রিম কোর্টের কাছে ফুটেজ সহ রিপোর্ট পেশ দিল্লি হাইকোর্টের। দিল্লি হাইকোর্টের রিপোর্টে বিচারপতির বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ফুটেজ, বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়িতে আগুন লাগার দিনের ফুটেজ। তদন্তে 3 বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করলো সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বর্মাকে আপাতত কোনো বিচারের কাজে না রাখার নির্দেশ। বাংলোর আউট হাউসের স্টোর রুমে কোনো টাকা রাখা হয়নি। তিনি কিংবা পরিবারের কেউ কোনো টাকা রাখেননি স্টোর রুমে। 14 তারিখ ভোপালে ছিলেন বিচারপতি। মেয়ের কাছে খবর পান। বদনাম করতে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের দাবি বিচারপতি বর্মার, এমনটাই রিপোর্টে উল্লেখ। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को सार्वजनिक कर दिया। इस मामले से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपना जवाब भेजा, अपना जो रिपोर्ट भेजी है वो है। साथ ही साथ जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके ऊपर आरोप है, उन्होंने जो जवाब दिया दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, वो सारी चीजें। सबसे अहम बात यह है कि उस दिन जिस दिन 14 मार्च को आग लगी थी, उस दौरान वहां पर जो फायर ब्रिगेड के लोग और पुलिस के लोग जो गए थे, उन्होंने जो वीडियो बनाया था और जो फोटो खींचे थे, जो आउट हाउस था, एक तरह से स्टोर रूम था जहां पर जला हुआ कैश दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया है। यानी उसमें साफ साफ दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या लिख कर बताया है। उन्होंने बताया है कि मुझे दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 मार्च यानी आग लगने की तारीख से अगले दिन की सुबह सुबह मुझे फोन करके बताया कि इस तरह की घटना हुई है और आपके एक जज के घर में कैश मिला है, और उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा। उसके बाद मैंने ये पता लगाया कि 15 मार्च को सुबह सुबह ही जो स्टोर हाउस था जहां आग लगी थी, वहां से मलबा साफ करवाया गया है। हालांकि बाद में जब जस्टिस वर्मा से चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल किया कि आपके साथ ये क्या मामला हुआ है, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई कैश नहीं था वहां पर, वो कोई चीजें नहीं थी। फिर चीफ जस्टिस ने ये वीडियो दिखाया उनको, जो वीडियो आप दर्शकों को दिखा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, वो वीडियो दिखाया जस्टिस वर्मा को और काउंटर किया कि ये वीडियो क्या कहता है, फिर ये तो आपके ही घर से रिकॉर्ड हुआ है और ये पुलिस कमिश्नर ने मुझे भेजा है। तब जस्टिस वर्मा कहने लगे कि नहीं, ये मेरे साथ कोई कंस्पिरेसी हो रही है, कोई षड्यंत्र हो रहा है मेरे साथ, और मेरे पैसे नहीं है ये। लेकिन चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेज दी, ये सारा वीडियो भेज दिया, और इसके बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजों की एक कमेटी बना दी है आगे की जांच के लिए, मामले की गहराई से जांच के लिए, और 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है जस्टिस वर्मा का, जिसको देखा जाएगा कि वो किस किस से बात करते थे, और उनका ही नहीं उनके स्टाफ का भी कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है। और जस्टिस वर्मा से ये कहा गया है कि वो ना तो अपने फोन को डिस्पोज ऑफ करें, ना कि अपना चैट को डिलीट करें, क्योंकि उसकी आगे जांच होगी। নোট বিতর্কে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মা নজিরবিহীনভাবে ফুটেজ সহ রিপোর্টে আপলোড করলো সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড। সুপ্রিম কোর্টের কাছে ফুটেজ সহ রিপোর্ট পেশ দিল্লি হাইকোর্টের। এটা একটা অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা, এবং এই ঘটনাতে মানুষের মনে বিচার বিভাগের প্রতি যে আস্থা এখনো আছে, সেই আস্থাটা একটা টাল ধরেছে। মানে মানুষ ভাবছে কোথায় যাব। এই পদক্ষেপ যেটি নিয়েছেন এখন বর্তমান সুপ্রিম কোর্ট, সেটাই সঠিক পদক্ষেপ, যে তার বিরুদ্ধে একটা 3 জন জজের কমিটি করেছে। কমিটি এবং যতদিন না এই ব্যাপারটা শেষ হচ্ছে, এনকোয়ারি যতদিন চলছে, ততদিন সেই বিচারপতি কোনো বিচার বিভাগ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজকর্ম করবেন না। এবার আপনাদের শোনাবো প্রাক্তন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বিকাশ সিং কি জানিয়েছেন। It's actually a very serious matter because a judge is expected to be completely above board, and this is one profession where it has to be complete zero tolerance. So I think transfer is no solution in such a matter. He has to be asked to resign.
রাজ্যসভার সাংসদ ও সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কপিল সিব্বল কি জানিয়েছেন রাখবো আপনাদের সামনে। The issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place.